नमस्कार बच्चों। आज हम मैं और मेरा देश पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रचना से संवाद के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, एक दिन आनंद की इस दीवार में दरार पड़ गई। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द दरार किस ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे दरार लेखक की पूर्णता और सुख की भावना को टूटने का संकेत करती है। जब लेखक को देश की गुलामी का एहसास हुआ तब उन्हें लगा कि उनका सुख अधूरा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, पूर्णता के भाव पर प्रहार। इसका कारण हो जाएगा, लेखक को पहले लगता था कि वह पूरी तरह सुखी और पूर्ण है, लेकिन देश की गुलामी का विचार आने पर उसकी यह भावना टूट गई। दूसरा है, निबंध में कहा गया है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। लेखक को किस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में आनंद की अनुभूति होती है? तो लेखक को ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में आनंद आता है जो किसी बात को विस्तार से समझाने का अवसर देते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन क, बात को विस्तार देने वाले प्रश्नों का। इसका कारण हो जाएगा, ऐसे प्रश्न लेखक को अपने विचारों को अच्छी तरह समझाने का अवसर देते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, इस वाक्य में पराधीनता के दिनों को दीन कहा गया है क्योंकि पराधीन भारत में। तो इस प्रश्न का मतलब है कि पराधीनता के दिनों को दीन क्यों कहा गया है। ठीक है, तो पराधीनता के दिनों को दीन इसलिए कहा गया है क्योंकि गुलामी के समय लोगों के आत्मसम्मान और गौरव की भावना का दमन होता था, उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान नहीं मिल पाता था। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन ख, लोगों के आत्मसम्मान और गौरव की भावना का दमन होता था। इसका कारण लिखेंगे, गुलामी के समय भारतीयों को सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। चौथा है, निबंध के अनुसार मनुष्य साधन संपन्न होते हुए भी गौरव का अनुभव नहीं कर सकते यदि। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य साधन संपन्न होते हुए भी गौरव का अनुभव कब नहीं कर सकता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, जब उसका देश किसी दूसरे देश के अधीन हो। इसका कारण हो जाएगा, देश गुलाम होने पर व्यक्ति का सम्मान भी कम हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द गांठ किन दो बातों के साथ, तो गांठ शब्द किन दो बातों को जोड़ती है? गांठ शब्द देश और नागरिक को जोड़ती है, दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, देश और नागरिक। कारण हो जाएगा, नागरिक और देश एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक के कार्य का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत निबंध में मुख्यतः कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, व्यक्ति और देश का अंतर संबंध। कारण इसका हो जाएगा, पूरा निबंध नागरिक और देश के संबंध को समझाता है। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ फल देने वाले युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध क्यों हो गए? तो वे युवक का उत्तर सुनकर इसलिए मुग्ध हो गए क्योंकि युवक में अद्भुत देशभक्ति थी। उसने पैसों के बजाय अपने देश के सम्मान की चिंता की थी। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे, स्वामी रामतीर्थ युवक की देशभक्ति देखकर मुग्ध हो गए। युवक ने पैसों के बदले केवल यह चाहा कि जापान की बुराई न की जाए, इससे उसका अपने देश के प्रति प्रेम दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है, जापान के युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फलों के मूल्य के रूप में क्या मांगा? आपके मन में उस युवक के व्यक्तित्व की कौन सी छवि उभरती है, यह भी लिखिए। तो जापानी युवक ने कहा था कि अपने देश जाकर यह मत बताना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं, इससे उसके व्यक्तित्व से सच्ची देशभक्ति, विनम्रता और राष्ट्रीय सम्मान की भावना झलकती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, उस युवक ने कहा कि आप अपने देश जाकर यह मत कहिए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उस युवक की छवि एक सच्चे देशभक्त, विनम्र और देश के सम्मान की रक्षा करने वाले व्यक्ति की बनती है। तीसरा प्रश्न है, बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज तो हैं ही नहीं। स्वयं को देश से अलग न मानने के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है कि हर नागरिक अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अच्छे और बुरे कार्यों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे, हर नागरिक अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई नागरिक अच्छा कार्य करता है तो देश का सम्मान बढ़ता है और गलत कार्य करने पर देश बदनाम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय विदेश में अच्छा व्यवहार करता है तो लोग भारत की प्रशंसा करते हैं। चलिए अब मेरे अनुभव मेरे विचार के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता।
उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। अपने आसपास के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का मतलब है कि देश की हीनता और गौरव का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो यदि कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतता है तो देश का सम्मान बढ़ता है, और यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे देश की छवि खराब होती है। तो आप उत्तर लिखेंगे। यदि कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतता है तो पूरे देश का सम्मान बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में चोरी या गलत काम करता है तो पूरे देश की बदनामी होती है। इसलिए हर नागरिक का व्यवहार देश की छवि को प्रभावित करता है। दूसरा प्रश्न है, मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। का प्रश्न है, प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक आप अपने किन किन कार्यों में किस किस का क्या सहयोग देते हैं और आप दूसरों को किस तरह का सहयोग देते हैं, अपने अनुभव लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुबह से लेकर रात तक हमें किन किन लोगों का सहयोग मिलता है। तो हमें माता पिता का, शिक्षक का, किसान, डॉक्टर, दुकानदार, सफाई कर्मी आदि बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, सुबह से रात तक हमें माता पिता, शिक्षक, किसान, दुकानदार, डॉक्टर, सफाई कर्मी, चालक आदि का सहयोग मिलता है। हम भी दूसरों की सहायता करके समाज का सहयोग करते हैं। ख प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द बहुतों में कौन कौन सम्मिलित होंगे, अनुमान के आधार पर लिखिए। तो बहुतों में आएंगे परिवार के लोग, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक, किसान, डॉक्टर, दुकानदार, सफाई कर्मी आदि। ठीक है। ग प्रश्न है, रचनाकार को स्वयं के लिए दूसरे लोगों से किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती होगी और वह दूसरों को किस प्रकार का सहयोग देता होगा, अनुमान के आधार पर लिखिए। उत्तर लिखेंगे, रचनाकार को समाज से प्रेम, ज्ञान, प्रेरणा और सहयोग मिलता होगा। वह अपनी रचनाओं द्वारा लोगों को शिक्षा और प्रेरणा देता होगा। तीसरा प्रश्न है, सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश युद्ध में लड़ना ही काम नहीं होता के आधार पर लिखिए कि देश की प्रगति, विकास एवं सुरक्षा के प्रति हम सभी के क्या क्या दायित्व हैं। अपने उत्तर को विस्तार देने के लिए अपने घर या आसपास के बड़ों और अध्यापक से चर्चा करके लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, सही व्यक्ति को वोट देना चाहिए तथा देश की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। ख प्रश्न है, अपने पास पड़ोस में विचरने वाले पशु पक्षियों के जीवनचर्या का अवलोकन कीजिए और अपने अवलोकन के आधार पर लिखिए कि आप उनके संघर्षों को किस रूप में देखते हैं। उत्तर लिखेंगे, पशु पक्षी भोजन, सुरक्षा और अपने बच्चों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और साहस से जीवन बिताते हैं। ग प्रश्न है, इस निबंध में जीवन को युद्ध क्यों कहा गया है। आप अपने घर के बड़ों से इस विषय पर चर्चा करके उनके और अपने विचार लिखिए। तो जीवन को युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां आती हैं और इसका सामना करना ही जीवन का युद्ध है। ठीक है। आप उत्तर लिखेंगे, जीवन में मनुष्य को अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से संघर्ष करना ही जीवन का युद्ध है। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन को बेहतर कौन बनाता है। उत्तर लिखेंगे, सैनिक, डॉक्टर, शिक्षक, किसान, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी आदि हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके कार्यों में सहयोग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर लिखिए कि आस पड़ोस के लोगों में किस तरह के पारस्परिक संबंध रहे होंगे। तो पहले पड़ोसियों में प्रेम, अपनापन और सहयोग की भावना होती थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, पहले पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। उनमें प्रेम, अपनापन और सहयोग की भावना होती थी। ख प्रश्न है, वर्तमान समय में ऐसे संबंधों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं और इनके क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो आज इन संबंधों में क्या परिवर्तन आया है। तो आज लोगों में व्यस्तता बढ़ गई है। मोबाइल और आधुनिक जीवन शैली के कारण मेलजोल कम हो गया है। तो उत्तर लिखेंगे, आजकल लोगों में व्यस्तता बढ़ गई है। पहले जैसा मेलजोल कम हो गया है। मोबाइल और आधुनिक जीवन शैली भी इसका कारण है। दूसरा प्रश्न है, क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है। अपने घर, विद्यालय के आसपास सार्वजनिक संसाधनों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की स्वच्छता एवं सौंदर्य को बनाए रखने के लिए आप और आपके सहपाठी संबंधी क्या क्या करते हैं। तो स्वच्छता और सौंदर्य बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। तो आप उत्तर लिखेंगे,
हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे। देश के सम्मान को धक्का न पहुंचे इसके लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? अपने अपने समूह में इसकी चर्चा कीजिए और चर्चा से उभरे बिंदुओं को प्रातःकालीन सभा में पढ़कर सुनाइए। तो देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो हमें ईमानदार रहना चाहिए, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए तथा कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। तो उत्तर लिखेंगे, हमें ईमानदार और अनुशासित नागरिक बनना चाहिए, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, गलत कार्य नहीं करने चाहिए तथा देश के सम्मान बढ़ाने वाले कार्य करने चाहिए। अगला है मेरे प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। निबंध में उपयुक्त संदर्भ में आपके लिए 2 प्रश्न बनाए गए हैं। क प्रश्न है, रचनाकार को किस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में आनंद आता है, और दूसरा प्रश्न है, आपको किस तरह के प्रश्नों को बूझना रोचक लगता है। अब इस निबंध के आलोक के नीचे दी गई सामग्री को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए और लिखिए। तो इस तरह से है। तो इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़कर आपने प्रश्न बनाने हैं। यह सोचना एकदम निराधार है कि केवल संपन्न व्यक्ति ही देश की प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं। देश की सुरक्षा का विषय हो अथवा ऐश्वर्य व संपन्नता का, सभी नागरिकों का अपनी ही तरह का योगदान होता है। हम सब नागरिक अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कुछ भी गलत करते हैं तो उससे अपनी छवि ही धूमिल नहीं होती, अपितु अपने देश की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न इस तरह से बनाएंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, देश की प्रगति में कौन कौन योगदान दे सकता है। दूसरा प्रश्न होगा, किसी नागरिक के गलत कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है। और तीसरा प्रश्न बनाएंगे, देश की छवि को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला है विद्या से संबंध। निबंध की विशेषताएं क्या है, आपने वो लिखना है। तो निबंध की विशेषता है, विषय केंद्रीयता है, निबंध में व्यक्ति और देश के संबंध की चर्चा की गई है। व्यक्तिकता है, तो इस निबंध में व्यक्तिकता भी है। लेखक ने अपने अनुभव बताए हैं कि मैं अपने घर में जन्मा था। निबंध में भावनात्मकता भी है, देशभक्ति और सम्मान की भावना दिखाई गई है। साहित्यिक सौंदर्य के बारे में बात की गई है। सुंदर भाषा का प्रयोग, गौरव के दीप जलाएं। अगला है चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया है, जापानी युवक की घटना का सजीव वर्णन किया गया है। अगला है प्रेरणात्मकता, निबंध देश के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। अगला है प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्न पूछकर उत्तर दिए गए हैं। उदाहरण हो जाएगा, क्या कोई भूकंप आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है चुनाव एवं आपके अनुभव। चुनाव के समय क्या गतिविधियां होती है। तो उत्तर लिखेंगे, चुनाव के समय रैलियां निकाली जाती है, प्रचार किया जाता है, पोस्टर बनाए जाते हैं तथा उम्मीदवार जनता से वोट मांगते हैं। दूसरा प्रश्न है, अच्छे उम्मीदवार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उत्तर लिखेंगे, अच्छे उम्मीदवार में ईमानदारी, जिम्मेदारी, शिक्षित होना, जनता की सेवा की भावना और अच्छे चरित्र जैसे गुण होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, चुनाव से जुड़ा अपना कोई अनुभव लिखिए। उत्तर लिखेंगे, विद्यालय में कक्षा प्रतिनिधि चुनते समय सभी विद्यार्थियों ने मतदान किया, सबसे योग्य छात्र को चुना गया। चौथा प्रश्न है, यदि मैं चुनाव लड़ूं तो मेरे मुद्दे क्या होंगे। तो आप उत्तर लिखेंगे, यदि मैं चुनाव लड़ूं तो स्वच्छता, अनुशासन, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान मेरे मुख्य मुद्दे होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है अधिकार और कर्तव्य। इस निबंध में किसी भी स्वतंत्र देश में नागरिक के अधिकार और उनके कर्तव्य की बात की गई है। आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रारंभिक पृष्ठ पर भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, उसे पढ़कर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो लिखेंगे, हर नागरिक को स्वतंत्रता, शिक्षा और समानता का अधिकार है। साथ ही देश का सम्मान करना, नियमों का पालन करना और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके संपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।